नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और विश्व के प्रमुख खनिजों के जो क्षेत्र हैं, प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं, उनको भी अच्छे से जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो प्रमुख खनिजों में कोयले से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, कोयला या कोल चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा चट्टान, या नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे चट्टान का एक ही वीडियो पड़ा हुआ है, कंप्लीट किया गया है एक ही वीडियो में, उसको आप ज़रूर देख लें। तो देखिए, चट्टान तीन तरह की है, आग्नेय है, अवसादी और रूपांतरित। तो जो अवसादी चट्टान है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और जहाँ जीवाश्म होंगे वहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब होंगे। तो अवसादी शैल या अवसादी चट्टान जहाँ पर होंगी वहाँ पर कोयला है। और यहाँ पे क्या है कि परतें पाई जाती हैं, इसी वजह से अवसादी शैलों को परतदार शैल भी कहा जाता है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टानें पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खनिज है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, जीवाश्म है, ये सभी अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का ही विस्तार पाया जाता है। अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम या एक और जोड़ लेना प्राकृतिक गैस, ये सब खनिज प्राप्त किए जाते हैं। कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। जी कई बार पूछा गया है कि चूने का पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों का उदाहरण है। मतलब कहने का कि चूना पत्थर, कोयला जो है अवसादी चट्टानों से ही निकला है, तो अवसादी शैलों का ही उदाहरण है। उसके बाद कार्बन की मात्रा और कठोरता के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। तो कोयला हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख। तो कोयला 4 प्रकार का है। अब कौन कौन सा है? तो पहला है एंथ्रासाइट। ये कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। कैसे सर्वोत्तम प्रकार का है? तो जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा, वही कोयला उतना बेटर होता है। तो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट, और इसमें कार्बन की मात्रा है 90 to 95%। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 to 90% है। तो देखो थोड़ा सा घट गया, इस वजह से दूसरे नंबर पे है। तीसरा है लिग्नाइट। इस लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं। ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को, और इसमें जो कार्बन परसेंटेज है वो 45 to 50%। और इसका प्रयोग ताप विद्युत में होता है, जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोयले का प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में, बिजली के उत्पादन में, वहाँ पर लिग्नाइट कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद चौथे नंबर का है पीट कोयला। सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोयला है, और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो 40% के आसपास होती है। ठीक है ना, 40% से भी कम होती है। तो ये 4 प्रकार कोयले के आपको याद रखना है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पत्थर के कोयले को एंथ्रासाइट कोयला भी कहा जाता है। पत्थर का कोयला होता है उसको एंथ्रासाइट ही कहते हैं। पत्थर का कोयला कोई अलग 5वें प्रकार का नहीं है। तो पत्थर का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट ही है। ठीक है। उसके बाद देखो, जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको आपको भी छोड़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब रिपोर्ट आपसे नहीं पूछी जाती है। याद रखना कि एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयले का प्रामाणिक भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। तो याद रखना है कि यूएसए में एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक भंडारित है। उसके बाद यूएसए के बाद चाइना, और उसके बाद भारत, मतलब भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है। उसके बाद ये तो भंडारण में हो गया। और अगर प्रोडक्शन की बात करें कि उत्पादन में, तो चीन एवं भारत में होता है सबसे ज़्यादा। विश्व में कोयले का आधा से अधिक उत्पादन चीन और भारत करता है। विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? कोयला उत्पादन है तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे यूएसए और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया। आपको 3 याद करने हैं, 4-5 ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, 3 याद करने हैं: चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है।
और उसके बाद कोयला भंडारण में पहले नंबर पे यूएसए, उसके बाद रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना और फिर इंडिया। तो इसमें भी आपको 3 ही याद करने हैं, जैसे यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो कोयला भंडारण में अधिक, कोयला भंडारण में अलग और उत्पादन में अलग अलग हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र अपलेशियन कोयला क्षेत्र है। याद रखना, यूएसए में एक अपलेशियन पर्वत पाई जाती है, ठीक है ना। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पे है? यूएसए में है। यूएसए के पूर्व में पाई जाती है, वहीं पर कोयले का सबसे अधिक प्रोडक्शन, उत्पादन या भंडारण होता है, ठीक है। उच्च क्वालिटी का कोयला वहीं पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख क्षेत्र हैं कोयला के वो कौन से हैं? तो जैसे दक्षिण अपलेशियन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, पश्चिमी आंतरिक कोयला क्षेत्र और रॉकीज पर्वतमाला। तो यूएसए की सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकीज पर्वतमाला है, वो भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो रूर, जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। रूर जो है कहाँ पे है? जर्मनी में प्रवाहित हुई हुई नदी है। इस नदी घाटी में मुख्यतः कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं, इसीलिए इसको रूर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, रूर घाटी, ठीक है ना। तो रूर घाटी कहाँ पे है? जर्मनी में है। जैसे भारत का रूर किसको कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को कहते हैं। वैसे ओरिजिनल रूर कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। जर्मनी में स्थित सारलैंड फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोयले के बृहत निक्षेप मिलते हैं। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में, तंजानिया कहाँ? अफ्रीका में। आभूषण बनाने के योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। इसमें एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामैरीन, एमेथिन्स, रूबी सुना होगा आप लोगों ने, टोपाज, ये प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में कुछ कोयला खनन के कार्य भी हुए हैं, ठीक है। अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल कोयला क्षेत्र आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में हो कोयला क्षेत्र या किसी भी खनन का, किसी भी खनिज का क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो देखो कोयला क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चीन में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सांसी, सैंसी, कांसू, होनान, मंचूरिया की पहाड़ियाँ तो काफ़ी फेमस है चीन की, हुपे, सांतुंग, आनहुई। तो ये जो क्षेत्र हैं ये कोयला क्षेत्र प्रमुख हैं चीन के। नाम थोड़े सटपटे हैं लेकिन याद करना पड़ेगा इनको। उसके बाद यूएसए के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं कोयले के? तो अपलेशियन क्षेत्र जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, रॉकीज पर्वतमाला क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। अब आंतरिक क्षेत्र में जो यूएसए की प्रमुख झीलें हैं, ग्रेट लेक्स हैं, वो जितनी भी झीलें हैं उनमें कोयला का उत्पादन अत्यधिक होता है। तो आंतरिक क्षेत्र में मिशिगन, मिसौरी, आयोवा, टेक्सास, ये सब है। और उसके बाद मैदानी क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद भारत में देखें तो भारत में दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, महानदी घाटी है, गोदावरी वर्धा घाटी और सतपुड़ा के क्षेत्र है और पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। यहाँ से कोयला का उत्पादन अत्यधिक होता है। उसके बाद यूक्रेन, तो अभी 2023 जो भी हाल ही में यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स पेपर हुआ है उसमें यूक्रेन का क्षेत्र पूछा गया था, डोनेट्स बेसिन या डोनबास। ये क्षेत्र अभी आपका 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना यूक्रेन का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? डोनेट्स बेसिन या डोनबास। उसके बाद रशिया का कौन सा है? कुजनेट्स बेसिन या कुजबास भी कहते हैं। उसके बाद इरकुटस्क बेसिन है, पचौरा बेसिन, आमूर घाटी। आमूर नदी भी है जो रूस और चाइना के मध्य सीमा बनाती है, आमूर नदी। कास्क आचिंग्स, यूराल बेसिन, मॉस्को टुला प्रदेश और साइबेरियाई क्षेत्र। साइबेरिया तो यूएसए में याद रहेगा, मॉस्को रूस की राजधानी है, ये भी याद रहेगा। आमूर नदी घाटी जो है चाइना और यूएसए के मध्य में, ये भी याद रहेगा। तो आपको ये सब क्षेत्र थोड़े से याद करने हैं क्योंकि अटपटे हैं, ठीक है। कजाकिस्तान का प्रमुख कोयला क्षेत्र कारागांडा बेसिन, ठीक है ना, कारागांडा बेसिन। जर्मनी में रूर घाटी, सार बेसिन, सैक्सनी, ठीक है ना, सैक्सनी कहाँ है? पूर्वी जर्मनी में। तो आपसे कभी क्षेत्र पूछ लिया जाता है सैक्सनी किस देश का क्षेत्र है? तो जर्मनी का है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड और विक्टोरिया, ये सभी प्रांत हैं। टोटल 6 प्रांत हैं, तो 6 में से ये 3 प्रांत हैं, तो तीनों जो हैं कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं।
उसके बाद पोलैंड, पोलैंड में का क्या है, तो साइलेशिया घाटी, बेल्चाटोव, क्राकोव, बालब्रिज या बाल्डनबर्ग, ये कई बार आ चुका है। ये नहीं आता है बाल्डनबर्ग, यही बार बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। उसके बाद यूके, यूके का प्रमुख कोयला क्षेत्र यॉर्कशायर, डर्बीशायर, शायर जहाँ पे आ जाए वो यूके है, ध्यान देना, नॉटिंघमशायर, तो जहाँ शायर लगा होगा वो आपका यूके है। नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड घाटी या स्कॉटलैंड, और इंग्लैंड, लंकाशायर, ठीक है ना। तो शायर याद रखना, तो शायर काफ़ी सारे हैं, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर और लंकाशायर, ये सब यूके के हैं। फ्रांस का, फ्रांस का प्रमुख लॉरेंस क्षेत्र कई बार आ चुका है, ये तो कभी नहीं आया है, लेकिन लॉरेंस क्षेत्र कई बार पूछा जा चुका है कि लॉरेंस क्षेत्र कहाँ का है, फ्रांस का है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में नटाल प्रांत है, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज नदी भी है दक्षिणी अफ्रीका में और ऑरेंज फ्री स्टेट भी है जो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखेंगे लौह अयस्क, कोयले के लिए हम लोगों ने देख लिया प्रोडक्शन में, भंडारण में कौन कौन आगे है और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसके बाद अब लौह अयस्क में विश्व में क्या स्थिति है वो देखें। मैं बताना चाहता हूँ इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर लिंक से आप ना जा पाएँ तो यूपी रेगुलर क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है, लोगो बना होगा उसी में। तो चलिए लौह अयस्क के बारे में देखें। तो ध्यान देना कि पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउटफुल वाली कंडीशन रहती है, पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा है। अगर पूछेगा भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। अगर पूछेगा पृथ्वी पर पाई जाने वाली तत्व कौन सा है, सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना, O2 ऑक्सीजन है। अगर पूछेगा कि भूपर्पटी पर पाए जाने वाली सबसे अधिक धातु, तो जैसे मैंने बताया एल्यूमिनियम, और पूछेगा भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली अधातु, तो आपका सिलिकॉन, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको बताया जा रहा है। तो देखो पृथ्वी के गर्भ में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु लोहा, मतलब पूरी पृथ्वी पर, इसके बाद निकेल है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, ये क्रम है, याद रखना है। पृथ्वी की भूपर्पटी में देखो भूपर्पटी आ गया यहाँ पे, ठीक है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद धातु है, उसके बाद लोहा है, ठीक है। तो अगर भूपर्पटी आएगा तो एल्यूमिनियम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लोहा। अब पूरी अगर पृथ्वी की बात करेगा तो पहले नंबर पे लोहा, दूसरे नंबर पे निकेल, ठीक है। लौह अयस्क मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड के रूप में मिलता है। औद्योगिक प्रगति के साथ लौह खनिज का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि सही बात है। उसके बाद लौह अयस्क के लिए उत्पादन, ठीक है ना, प्रोडक्शन में 5 शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे चीन, तीसरे पे ब्राज़ील, चौथे पे भारत, 5वें पे रूस। आपको 3 याद करना है, भारत चौथे नंबर पे है, तो याद कर लेना कि लौह उत्पादन, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। विश्व में लौह अयस्क के संचित भंडार, उसके बाद भंडारण, ये उत्पादन हो गया। उसके बाद भंडारण में कौन कौन है, तो भंडारण में पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत। तो देखो भारत की स्थिति क्या है, लौह अयस्क में भारत की स्थिति उत्पादन में चौथे नंबर पे और भंडारण में 5वें नंबर पे, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं विश्व में, वो देखा जाए तो चीन से शुरू करते हैं। तो चीन में देखो कौन कौन से हैं लौह अयस्क के क्षेत्र, आंसान चांगलिंग, पेंकी, दक्षिणी मंचूरिया, पेंकी जो है दक्षिणी मंचूरिया ही है, सांगतुंग, हैंकाऊ, तुआनपिंग, होनान, हैनान और वुहान। वुहान से ही तो पता होगा कि कोरोना वायरस फैला था। तो याद रखना है कि चीन में लौह अयस्क के लिए कौन सा है, कोयला क्षेत्र कौन सा है, आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है ना, बार बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ब्राज़ील में देखो, ब्राज़ील में इटाबिरा या इटावरी भी कहीं कहीं लिखा होता है,
ये किसके लिए है? लॉयस्क के लिए है, ठीक है। ब्राज़ील का इटावरी या इटाबिरा क्षेत्र। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में देखो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पिलबरा क्षेत्र है, हैमर्सले की खान, पिलबरा और हैमर्सले की खान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है और लॉयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मिडिल बैक रेंज, आयरन नाब और सिडनी ये भी प्रमुख हैं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र। उसके बाद यूक्रेन में क्रिवॉय रॉग जो है लॉयस्क के लिए प्रमुख है, क्षेत्र है। कहाँ पे है? यूक्रेन में। उसके बाद रूस में मैग्नेटिक पर्वत, निजनी तागिल, लेबेडिस्की, गोरनाया सोरिया, कर्च अंतरीप, क्रूर्क या नीपर नदी क्षेत्र। नीपर नदी कहाँ पे है? रूस में है। मैंने नदियाँ सब पढ़ा दी है आपको, आपने अगर ना देखी हो तो देख लेना चैनल पे जाके। बख्चाज, तो ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो रशिया में है, जो कि लॉयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कजाकिस्तान में बालखस झील, ये झील आपको बहुत बार पूछी गई है, मिलान में भी पूछी गई है, डायरेक्ट पूछी गई है, तो ये बिल्कुल याद रखना है कि बालखस झील कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है और लॉयस्क के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तेलंगानु, पेराक, केलांतान और जोहोर। उत्तरी कोरिया में मुसान, तुर्की में दिवरीगी। ये सब वही क्षेत्र हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है ना, नए कोई क्षेत्र नहीं है, ये सभी पूछे गए हैं तो आपको याद करने हैं। यूएसए में सुपीरियर नदी झील है, सुपीरियर झील है। मिसाम्बी रेंज इस सुपीरियर झील में ही आ जाता है ये सभी, ठीक है। एडिरॉनडाक पहाड़ियाँ जो कि न्यूयॉर्क में है। आयरन माउंटेन उटाह प्रांत में है और बर्मिंघम क्षेत्र अलबामा क्षेत्र में है। कनाडा में सफ़रविल क्षेत्र लॉयस्क के लिए है, कनाडा में। स्वीडन में किरूना, गैलीवेयर और स्पेन में बिलबाओ पेरिनीज। नॉर्वे में अरेंडाल, वेनेजुएला में एल पाओ सेरो बोलीवार और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र है, मतलब प्रिटोरिया क्षेत्र और कुरुमान क्षेत्र, पोस्टमान्सबर्ग क्षेत्र, ठीक है ना। जो आपको कुछ याद करना है। साइबेरिया रूस, तो बोमी पहाड़ियाँ, सॉरी लाइबेरिया अफ्रीका में है लाइबेरिया, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप में है और बोमी पहाड़ियाँ हैं जो कि लॉयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे तांबा उत्पादन में, तांबा खनिज देखेंगे तो औद्योगिक दृष्टि से धातुओं में लोहा के बाद तांबा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना, औद्योगिक दृष्टि से लोहा के बाद तांबा महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही तांबे का प्रयोग किया जाता है। चिली में एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर मध्य चिली, कहने का अर्थ चिली कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। याद रखना, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ है? चिली है। तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, उसी के पास चिली। तो पश्चिमी ढाल के उत्तरी पेरू के मध्य चिली तक फैली पेटी में तांबे का बृहत्तम जमाव है। कहने का अर्थ तांबे के लिए प्रमुख हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका। तो चिली तांबा अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में बृहद पोफिरी तांबा निक्षेप मिलते हैं, ठीक है ना। उत्तरी चिली के महत्वपूर्ण तांबा खान चिक्विकामाटा, बहुत बार पूछी गई है ये खान। तांबे की प्रमुख खान चिक्विकामाटा कहाँ पर है? चिली में है। चिली कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। ये निक्षेप उत्तर इयोसीन ओलिगोसीन युग के माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम तांबे का उत्पादन मिशिगन के किवीना अंतरीप में हुआ था। उसके बाद जापान खनिज के संदर्भ में तांबा उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर है, मतलब जापान में तांबा आत्मनिर्भर है, वहीं से प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में होता है, तभी आत्मनिर्भर है। तो विश्व में तांबा के भंडारण क्षेत्र कौन कौन से? भंडारण की बात हो रही है, उत्पादन की नहीं। तो भंडारण में देखो चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मैक्सिको, ठीक है ना। और 6वें पे यूएसए है। उसके बाद उत्पादन में कौन है? उत्पादन में भी चिली है। भंडारण और उत्पादन दोनों में चिली पहले नंबर पे है, दोनों में पेरू दूसरे नंबर पे है
और तीसरे नंबर पे फिर चीन है, चौथे नंबर पे कॉन्गो है जो अफ्रीका का है, और पाँचवें नंबर पे यूएसए है। तांबा क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब तांबा क्षेत्र देख लें तो चिली में चिक्वी कमाटा बहुत प्रमुख है, अल सल्वाडोर, एल तेनियंत, पेरू में सेरो डे पास्को, टोकवे पाला, यूएसए में बुट्टे, किवीना, आजो, मोरेंसी, सान मैनुएल और बिंघम या बर्मिंघम, ठीक है ना, बिंघम बर्मिंघम है, ये उटा प्रांत में है। कनाडा में सडबरी क्षेत्र है ये, ओंटेरियो। फ्लिन फ्लॉन क्षेत्र, फ्लिन फ्लॉन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कहाँ का क्षेत्र है? कनाडा का है। ब्रिटेनिया, नोरंदा रोयून, ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो कोबार, माउंट लेन, माउंट ईशा, टेनांट क्रीक ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अफ्रीका में कटंगा प्रदेश, कटंगा का पठार है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसके बाद देखें सोने का, सोना उत्पादन में कौन आगे है कौन नहीं है तो देखेंगे। तो देखो, विश्व में सोने की प्राप्ति दो प्रकार के स्रोतों से होती है। प्राकृतिक रूप से में सोना क्वार्टज सिराओं में सैल स्वर्ण के रूप में पाया जाता है, ये प्राकृतिक होता है, ठीक है ना, ये कृत्रिम नहीं होता, प्राकृतिक क्वार्टज के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों के निक्षेप में प्लेशर भंडार, नदियों में प्लेशर भंडार होते हैं। जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे भारत की बात करूँ तो सोन नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, तो ये सभी सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वजह से ये प्लेशर भंडार पाए जाते हैं नदियों में। तो प्लेशर भंडार में छोटे छोटे कणों के रूप में सोना मिलता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है, ठीक है। यहाँ का लगभग 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। कालगुडी कुलगाड़ी, ये प्रमुख प्रसिद्ध खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खान है। कालगुडी कुलगाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के माउंट मॉर्गन से सोने का उत्पादन किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में यूबा क्षेत्र, द डेकोट, ब्लैक हिल्स, सॉल्ट लेक, अलास्का, ये प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र हैं या सोना उत्पादन क्षेत्र हैं। कनाडा में क्यूबेक, ओंटेरियो प्रांत में सोना उत्पादन किया जा रहा है। चीन में अगर देखा जाए तो स्वर्ण उत्पादन के मुख्य क्षेत्र यूनान, मंचूरिया और सिंगलिक सान। दक्षिण अफ्रीका में देखा जाए तो जोहान्सबर्ग, मोनेंग, म्पोनेंग, बॉक्सबर्ग, ये क्या है? सोना उत्पादन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेन प्रांत की राजधानी है। सोने और हीरे का खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? जोहान्सबर्ग, ठीक है। उसके बाद विश्व में सोना उत्पादन में कौन कौन है? तो देखो, चीन 11%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस, फिर यूएसए। और विश्व में उत्पादन की बात करें तो यही क्रम है, चीन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है, फिर यूएसए है, फिर कनाडा है। अगर भंडारण की बात कर ले, सोने का भंडारण, तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है, फिर यूएसए है, फिर दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है ना। तो उत्पादन और भंडारण दोनों हम लोगों ने देखा। उसके बाद स्वर्ण आयात, अगर पूछ ले कि स्वर्ण आयात, उत्पादन देख लिया, भंडारण देख लिया, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर पूछ ले कि स्वर्ण आयात में कौन आगे है, तो स्विट्ज़रलैंड सबसे आगे है। 46% आयात होता है सोना यहाँ से। इसके बाद में यूएई है, ठीक है ना, संयुक्त अरब एमिराट्स। उसके बाद यूएसए है, फिर पेरू है, घाना है, फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो अब अगला चांदी का प्रोडक्शन देखेंगे। तो चांदी का देखिए, स्वर्ण के पश्चात चांदी दूसरी बहुमूल्य धातु है। मतलब पहले नंबर पे सोना है सबसे बहुमूल्य, दूसरे नंबर पे चांदी है। इसके सिक्के, आभूषण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी, औषधियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती है चांदी प्रकृति में, ठीक है ना। तो चांदी का कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बनाई जाती है, स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होती है और एक कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। कायांतरित मतलब मैंने बताया था कि 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में ही चांदी पाई जाती है। उसके बाद अगर भंडारण में देखेंगे
देखो ये आपको नहीं पढ़ना है, केवल समझो कि चांदी के भंडारण में पहले नंबर पे कौन है, पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पोलैंड, उसके बाद रूस और फिर चाइना, उसके बाद 6वें नंबर पे मैक्सिको है। ठीक है, अब देखो चांदी का उत्पादन पहले नंबर पे कौन करता है, मैक्सिको, और भंडारण में मैक्सिको 6वें नंबर पे है, तो आपको याद रखना है। तो उत्पादन में चांदी में देखो पहले नंबर पे मैक्सिको, फिर चीन है, पेरू, चिली, पोलैंड यूरोप में है। उसके बाद चांदी में देख लो कि जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर, पैक्टांट, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो जर्मन सिल्वर के कई नाम पूछ लिए जाते हैं, खासकर केमिस्ट्री के सिलेबस में ये आपसे पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो निकल सिल्वर, पैक्टांट, न्यू सिल्वर, अल्पक्का, ये क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है ना। और जर्मन सिल्वर बनता किससे है, तो कॉपर, जिंक, निकल, इन तीनों से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 20 एंड निकल 20। उसके बाद चांदी चमकदार होती है, इसलिए जर्मन सिल्वर कहते हैं। मतलब कहने का कि जो चांदी होती है वो चमकदार होती है, जो जर्मन सिल्वर होती है, इसी वजह से उसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है। तो याद रखना है, जर्मन सिल्वर बनता किससे है, इन तीनों से मिलकर, और ये एक मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर के अन्य नाम ये बता चुके। ठीक, आगे देखें। एल्यूमिनियम से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि भूप्रपटी पर पाई जाने वाली सबसे बृहत्तम धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम ही है। तो एल्यूमिनियम श्वेत रंग की धातु है, सफ़ेद रंग की है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, वो बॉक्साइड है। 1 टन एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए 3 टन बॉक्साइड की आवश्यकता होती है। तो मैं 3 टन अगर हम बॉक्साइड लाएंगे तब उसमें 1 टन एल्यूमिनियम निकलेगा। ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम के उत्पादन करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो चाइना, रूस, भारत, कनाडा और यूएई। ठीक है ना। तो ऊपर के 3 आपको याद करने हैं, चाइना है, रूस है, भारत है। भारत का स्थान 3रे नंबर पे है एल्यूमिनियम के उत्पादन में। उसके बाद विश्व में ऑस्ट्रेलिया के केप यार्ड प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का केप यार्ड प्रायद्वीप है, वाइप क्षेत्र है। यूएसए के अरकान्सास राज्य, सेलाइन काउंटी क्षेत्र, रूस में कोला प्रायद्वीप, ये बॉक्साइट के लिए प्रमुख हैं, बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख हैं। तो क्षेत्र के नाम याद करने हैं, प्रमुख हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का केप यार्ड है, वाइप क्षेत्र है। उसके बाद यूएसए का अरकान्सास है, सेलाइन काउंटी है, और रशिया का कोला प्रायद्वीप है। तो कोला प्रायद्वीप कहाँ पे है, डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है, तो रूस में है। उसके बाद बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र या एल्यूमिनियम के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बीपा क्षेत्र, केप यार्ड, आर्नहम लैंड। ठीक है ना। उसके बाद गिनी, अफ्रीका में कौन कौन सा है, कोनाक्री बंदरगाह और कासा। उसके बाद घाना, ये भी अफ्रीका में, यहाँ पे क्या क्या है, कुमासी, आवासो, इजुआनेमा, कीबी, निहानिन। उसके बाद कैमरून में निगाउडांड, मिनिप मार्टेप। इंडोनेशिया में बिंटम द्वीप, मलेशिया में तेलुग रामुनिया, जोहोर और लुंडू सेमाटन। उसके बाद पेट्रोलियम, ये तो बहुत बार पूछा गया है, पेट्रोलियम से हर क्षेत्र में ही क्वेश्चन आते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन के विभिन्न मात्रा में मिश्रित होने से बनता है। मतलब हाइड्रोकार्बन से ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है। विभिन्न रसायनों के मिश्रण मात्रा के अनुसार विविध रंगी होता है। मतलब पेट्रोलियम का कोई रंग नहीं होता, कई रंग के हो सकते हैं। पेट्रोलियम छिद्रयुक्त विशेषकर बलुआ और चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों तथा दरारों में संचित होता है। मतलब पेट्रोलियम, पहली चीज़ तो पेट्रोलियम में जीवाश्म होगा, ध्यान देना, पेट्रोलियम में जीवाश्म पाए जाते हैं। और जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में है, तो परतदार चट्टान में है, परतदार या अवसादी चट्टान। ठीक है ना, अवसादी को ही परतदार कहते हैं। तो इनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद रोमानिया यूरोप में है। 1857 वाणिज्य तेल का कुआं खोदा गया था सबसे पहले। रोमानिया विश्व का प्रथम देश है जिसके कच्चे तेल के उत्पादन का आधिकारिक ब्यौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिलिखित किया गया है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार एडविन एल ड्रेक 1859 ईस्वी में विश्व का पहला तेल कुआं टिटुसविले
पेंसिल्वानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में खोदा गया था पहली बार। और उसके बाद अगर देखा जाए मध्य पूर्व देश वैश्विक कच्चे तेल के भंडार में 46.2% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पे है। कौन सा? मध्य पूर्व देश। पेट्रोलियम के भंडारण में कौन कौन प्रमुख है, यहाँ से अपने क्वेश्चन बनते हैं कि भंडारण में कौन कौन है। तो पहले नंबर पे वेनेजुएला है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कनाडा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा तेल है, लेकिन पहले नंबर पे भंडारण में पहले नंबर पे वेनेजुएला है। वेनेजुएला का जो तेल है वो मिलावटी तेल है, ठीक है ना, कई चीज़ों से, ख़राब चीज़ों से मिला हुआ है। इस वजह से इसके रिफाइनरी में इसको स्वच्छ करने में काफ़ी खर्चा लगता है, ठीक है ना। इस वजह से सबसे ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन सऊदी अरब करता है, लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। उसके बाद उत्पादन में देखेंगे तो उत्पादन में शीर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब, फिर रूस, कनाडा, इराक, चीन, यूएई और ब्राज़ील। तो आपको 3 याद करने हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एशिया में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश में सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, मतलब मध्य एशिया वाले क्षेत्र। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया का अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कौन है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, कालीमंतन द्वीप जो है वो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है ना। चीन में अगर देखें जेचुआन, साइडम, यूमेन, सेंसी और सुदूर उत्तर पश्चिम में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 32 राज्यों में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है 2021 आंकड़ों के अनुसार। सबसे अधिक उत्पादन वाले 3 राज्य हैं यूएसए में टेक्सास, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ डकोटा। कनाडा में पेट्रोलियम का उत्पादन अल्बर्टा प्रांत, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया में किया जाता है। पूर्वी सोवियत संघ मतलब रूस में पेट्रोलियम का उत्पादन वोल्गा यूराल क्षेत्र, वोल्गा यूराल नदी है तो वोल्गा यूराल क्षेत्र, बाकू क्षेत्र, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, और कैस्पियन सागर क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो वेनेजुएला में पेट्रोलियम का यहाँ अर्थव्यवस्था का आधार है। वेनेजुएला में जैसे मैंने बताया कि सबसे अधिक भंडारण पहले नंबर पे है, तो इस वजह से यहाँ का प्रोडक्शन, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे कि ब्राज़ील, कोलंबिया में पेट्रोलियम का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैसेस, ध्यान देना कि प्रायः उन्हीं स्थानों पर मिलती है जहाँ से खनिज तेल मिलता है। तो प्राकृतिक गैस और खनिज तेल अलग अलग नहीं पढ़ना है, जहाँ खनिज तेल मिलेगा वहीं प्राकृतिक गैस मिलेगी। कुछ मात्रा में स्वतंत्र रूप से ही मिलती है। अगर प्राकृतिक गैस के भंडारण में पूछे, प्राकृतिक गैस का भंडारण पहले नंबर पर रूस है, फिर ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद अगर उत्पादन में पूछे प्राकृतिक गैस में तो पहले नंबर पे यूएसए है, फिर रशिया है, ईरान, कतर, चाइना। गैसोहोल 90% सीसा रहित गैसोलाइन एवं 10% एथेनॉल का मिश्रण होता है। गैसोहोल किसका किसका मिश्रण होता है ये कई बार आ चुका है, तो याद रखना। जबकि गैसोलाइन या एक पेट्रोलियम से प्राप्त व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। इस प्रकार गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोग वही होगा जहाँ पर गैसोलाइन एथेनॉल का उत्पादन अधिक होगा, ठीक है ना। यहाँ कॉमन सी बात है। तो यूएसए सऊदी अरब में कच्चा तेल उत्पादक देश है सबसे अधिक, और यूएसए में इथेनॉल उत्पादक शीर्ष है। इस प्रकार वर्तमान में गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता यूएसए है। तो आपको ये डेटा याद करना है कि वर्तमान में गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता कौन है? यूएसए है, जो आपको याद होना चाहिए। ब्रेंट कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा है, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड, आसेबर्ग, इकोफिक्स, फोर्टीज़ शामिल हैं। यह उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। इसमें सल्फर 0.37% पाया जाता है। ब्रेंट कच्चा तेल विश्व के कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लगभग 2/3 के मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। अब यहाँ से देखो पढ़ना है कि जैव ईंधन के लिए गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड, जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है।
आप लोगों ने जेट्रोफा कई बार सुना होगा, जो कि जैव ईंधन के लिए है। तो जेट्रोफा का प्रयोग जैव ईंधन के लिए किया जाता है। लेकिन अगर जेट्रोफा ऑप्शन में नहीं है तो कई सारे हैं, जैसे गन्ना है, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड, ये सारी फसलें जैव ईंधन के लिए प्रयोग की जाती हैं। गन्ना, मक्का से एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर गैसोहल बनाया जाता है, जिसके द्वारा प्रदूषण की समस्या कम की जा सकती है। जेट्रोफा से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। तो बायोडीजल के लिए प्रमुख फसल कौन सी है? जेट्रोफा। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बनाया जा सकता है जिसका प्रयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, मतलब डीजल के स्थान पर हम बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि जेट्रोफा से बनाया जाएगा। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है, उसको नाम क्या है? पीस पाइपलाइन। ठीक है ना, पीस पाइपलाइन। आगे देखेंगे यूरेनियम। तो यूरेनियम का उत्पादन, प्रोडक्शन देखेंगे तो यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में मार्टिन क्लाप्रोथ द्वारा पिंच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। तो कई बार साइंस में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिंच ब्लेड से किसका उत्पादन किया जाता है, या पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का है। अणु शक्ति के दो प्रमुख स्रोत यूरेनियम और थोरियम है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संदर्भ में नामीबिया दूसरे नंबर पे है, कनाडा तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और उज्बेकिस्तान पाँचवें नंबर पे है। तो क्रम याद करना है कि यूरेनियम का उत्पादक देश पहले नंबर पे कजाकिस्तान, दूसरे पे नामीबिया जो कि अफ्रीका में है, तीसरे पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान है। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 9वां है और यूक्रेन का 10वां है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यूरेनियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, जबकि यूरेनियम का भंडारण ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। यूरेनियम का बड़ा भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। ये खान याद करनी है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो मतलब अफ्रीका में स्थित सिनकोलोम्बे खदान से यूरेनियम खनिज का उत्पादन किया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में संसचेवा में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। कनाडा में पोर्ट रेडियम और इलियट लेक, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का पठार, ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल्स, मैरी कैथरीन यूरेनियम के भंडार हैं। तो यूरेनियम के भंडार कौन कौन से हैं? तो कनाडा में पोर्ट रेडियम है, इलियट लेक है, यूएसए में कोलोराडो पठार है, ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल्स और मैरी कैथरीन है। ये सभी क्या हैं? यूरेनियम के प्रमुख भंडार हैं। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव, इसे यूरेनियम अयस्क पिंच ब्लेड से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, रेडियम को। उसके बाद थोरियम की अधिकतम ज्ञात राशि भारत है केरल के समुद्री तट बालू तथा ब्राज़ील के समुद्री तट भाग विशेषकर एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र में है। कहने का अर्थ है थोरियम का सबसे अधिक प्रोडक्शन, विश्व में सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ से होता है? भारत से होता है। भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? केरल से होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, केरल में एक पाई जाती है मोनाजाइट बालू। क्या है ये? बालू है, केरल के तट पर पाई जाती है। इसी बालू से, मोनाजाइट बालू से थोरियम का उत्पादन होता है। तो थोरियम का अयस्क पूछे तो भी मोनाजाइट ही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त थोरियम यूएसए के दक्षिण पूर्वी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका संघ, रूसी फेडरेशन, इंडोनेशिया में खासकर सुमात्रा में भी पाया जाता है। अब यूरेनियम प्रमुख क्षेत्र पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? तो कनाडा में देखो मैक आर्थर नदी क्षेत्र है, सिगार लेक है, ईगल पॉइंट है। तो ईगल पॉइंट कई बार आ चुका है, कहाँ है? कनाडा में है, यूरेनियम के लिए प्रमुख है। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम, हनीमून, बेवर्ली, 4 माइल और रेंजर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और कजाकिस्तान में है इनकाई, मिनकुदुक, मयूनकुम, मुदेनोवस्कोए, खरासन, ये कभी नहीं आता है, उवानस, मोइनकुम। ठीक है ना। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। रूस क्षेत्र में दालुक, खियादगा, प्रियरगुंस्की। यूएसए में अल्टा मेसा, ला पलगाना, गोलियड, हॉब्सन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप
थोड़ा सा आप इसको नहीं भी याद कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है, PYQ। मैं पहले बता देता हूँ कि जितना भी ये खनिज वाला चैप्टर है इसका PYQ अगले वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है ना। उस वीडियो को अच्छे से पढ़कर PYQ अच्छे से पहले रट लीजिए और उसी के अनुसार आप इस वीडियो को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। उससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। उज़्बेकिस्तान में उज़्कुदुक, जाफ़राबाद और नूराबाद। दक्षिण अफ्रीका में वॉल नदी है और इजुलविनी। नाइजर में अर्लिथ, अकूता, अजेलिक। नामीबिया में ट्रैकोप्जे, रोसिंग, लेंगर, हेनरिक। उसके बाद चाइना में देखेंगे, चाइना का इम्पोर्टेंट है तो बेंगसी, चोंगिए, फुजाऊ, लेंटिन, साओगन, ईनिंग। और यूक्रेन में मिचुरिस्का, वातोटिस्क। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो यूरेनियम प्रोडक्शन में, यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र हैं जो उत्पादन में प्रमुख हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो खनिज वाला चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है। आप लोगों को खनिज वाले चैप्टर में प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्पादन क्षेत्र हैं, वो याद करने में तकलीफ़ होगी। तो आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो इसके PYQs होंगे जो अभी कई सालों के पेपर में पूछे जा चुके हैं। उनको आप अच्छे से पढ़िए, उसी के अनुसार आप इस वीडियो से अपना काम का मटेरियल निकालिए, ठीक है ना। इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।